आज हम सभी जानेंगे जंतुओं में पोषण कैसे होता है। जैसे हम देखते हैं हमारे नज़रों के सामने अलग अलग तरह के तरीके का जंतु होते हैं और उनमें जो पोषण होता है अलग अलग तरीके से होता है। मतलब अलग अलग जानवर में अलग अलग तरीके से खाना वो अपना खाता है, ठीक है। और सबका खाना अलग अलग भी होता है। अब बोलेंगे कैसे अलग अलग होता है, वह चीज के बारे में बाद में बताऊंगा। अब समझिए जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमारे क्लास के अंदर में पहला टॉपिक है अमीबा के बारे में। पैर हाथ को अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे ढंग से तैयार होके बैठिए। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब उसके अंदर में पहला हमारा अमीबा है। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि अमीबा में कैसे पोषण होता है, अब बोले क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का क्वेश्चन यही तो पूछा इस बार मैट्रिक में। आप लोग क्वेश्चन नहीं दिखा, अलग सी बात है। अमीबा में पोषण कैसे होता है 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसी वजह से समझिए इसको अच्छे ढंग से। जंतुओं में पोषण, अमीबा की बात मैं बाद में करूंगा। अमीबा जो चीज है इनके बारे में बाद में बात करूंगा। न्यूट्रिशन एनिमल के बारे में बोलते हैं। हम जानते हैं कि इस जीवन में सभी जो अलग अलग तरीके के जंतु होते हैं उनमें पोषण अलग अलग तरीके से होता है। मतलब भिन्न भिन्न जंतुओं में पोषण भिन्न भिन्न तरीके से विधि से होता है। और हम सभी जो पढ़ने वाले हैं, हम सभी पढ़ेंगे 2 चीजों के बारे में, एक अमीबा के बारे में, एक पढ़ेंगे पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम के बारे में, अब पैरामीशियम के बारे में समझ आए। पैरामीशियम का ठीक है बना देते हैं। पैरामीशियम क्या दिक्कत है भाई? पैरामीशियम इस तरीके से होता है, चप्पल के आकार का होता है, आप लोग जानते होंगे। इस तरीके से पैरामीशियम होता है, इसके चारों ओर सीलिया लगा हुआ होता है, ठीक है। अब समझिए इसके बारे में थोड़ा सा। तो अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम जानते हैं कि सभी एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है अलग अलग तरीके से होता है। और हम सभी पढ़ेंगे इसमें अमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम और अमीबा। अमीबा के बारे में जानिए। अमीबा के बारे में हम जानते हैं कि अमीबा जो होता है ये एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है। मतलब ये एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें केवल एक ही कोशिका पाया जाता है। अब जिसमें एक कोशिका पाया जाए तो आपको पता है कि जिसमें एक ही कोशिका पाया जाए तो वो कितना छोटा होगा। तो अमीबा जो होता है, अमीबा के अंदर में एक ही कोशिका पाया जाता है, यानी एक ही कोशिका का ये बना हुआ होता है। मतलब इसे यूनिसेलुलर बोलते हैं। और आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ 9th क्लास में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। हम लोग मल्टी सेलुलर है और अमीबा यूनिसेलुलर है, और पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अमीबा के बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल होता है, एक कोशिकीय जीव होता है जिसका आकार कुछ भी सेव नहीं होता है। मतलब आकार इसका फिक्स नहीं होता है, ये जैसा चाहे वैसा अपना आकार रूप बना सकता है। जैसे हम लोग सिंपल बोलते हैं भूत का कोई आकार नहीं होता है, भूत किसी तरीके से भी अपना रूप को बना लेता है। अब भूत के बारे में समझाएगा, आप लोग जानते हैं इसी वजह से। तो ये जो अमीबा है इसका आकार फिक्स नहीं होता है। आप चाहे किसी तरीके से भी बना दीजिए, ऐसे 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 चाहे जैसे बना दीजिए, एक उसके अंदर में केंद्र दे दीजिए, एक वो केंद्र दे दीजिए, मतलब न्यूक्लियस दे दीजिए उसके अंदर। ये हो गया अमीबा। क्या हो गया? अमीबा। तो अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल होता है और इसका आकार फिक्स नहीं होता है। ये जैसा चाहे अपना रूप को बना सकता है। जैसे बादल को हम लोग देखते हैं, बादल का रूप अलग अलग होता है। कहीं बादल ऐसा छोटा होता है, कहीं बड़ा हो जाता है ना, कहीं छोटा सा इस प्रकार से आकार है, फिर वो बादल होते होते आगे फिर इस तरीके से जुड़ के बन गया। उसी तरीके से इसके भी अंदर में यह रूप अपना बनाता है। अब ध्यान दीजिए, अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है, ये दिमाग में बैठ गया। और ये जो है यूनिसेलुलर के अलावा इसका आकार जो है फिक्स नहीं होता है। और जो ये खाना खाता है, खाना को जो पकड़ता है वो सीडोपोडिया द्वारा पकड़ता है, जिसे हम लोग हिंदी में कूटपाद भी बोलते हैं। यानी कूटपाद के द्वारा ये भोजन को पकड़ता है। और उसके अलावा कूटपाद के अलावा ये जो है क्या करता है, यही कूटपाद के
जरिए से ये अपना लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन माने चलना। जैसे इस अमीबा को, ये अमीबा को चलना है तो वो जो है अपना स्यूडोपोडिया इस तरीके से आगे की ओर, इस तरीके से वो बढ़ाते हुए इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे। मतलब यही इसको स्यूडोपोडिया यही हो गया है। जहां जहां इस तरीके से उभरा हुआ है ना बाहर वाला भाग, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। अब ध्यान दीजिए, ये जो खाना जो खाता है, खाना को जो पकड़ता है, यही स्यूडोपोडिया कूट पात के द्वारा पकड़ता है। अब जहाँ खाना होगा वो जाएगा वहां पर। मानिए यहाँ पर खाना था पहले से, मानिए यहाँ पर खाना था, है ना, तो इसका आकार जो पहले था, अब इसको मैं फिगर अलग से बना देता हूँ। मान लीजिए ये एक अमीबा है, ठीक है, यहाँ इसको भोजन मिल गया, इन्होंने अपना भोजन देख लिया, यहाँ पे भोजन देखा। अब यहाँ पर वो आएगा, जो आने के बाद यहाँ पर आने के बाद इसको चारों तरफ से इस प्रकार से घेर लेगा। घेर लेने के बाद क्या करेगा, उस खाना को यहाँ पर क्या किया, स्यूडोपोडिया के द्वारा उसको, उस खाना को चारों तरफ से घेरा, है ना। वो पैदल तो आया, तो जो चल कर जो आया स्यूडोपोडिया के द्वारा ही आया। अब इस खाना को पकड़ा, खाना पकड़ने के बाद इस खाना को क्या करेगा, अपना जो है फूड वैक्यूल, जिसको यहाँ पर लिखा है हम भोजन राजधानी जो होता है, वहां पर इसको भेजता है। अब जैसे यहाँ पर भेजेगा, इसके अंदर में आएगा, और जैसे आएगा खाना, वो साइकिलिंग होगा, वो घूमेगा खाना, साइकिलिंग ऑर्डर में वो मूव करेगा, चलते बनेगा, और चलते चलते क्या होगा, वो खाना फिर पचेगा, और पचने के बाद ये जो है फिर शरीर से क्या होगा, उनका बाहर हो जाएगा, शरीर की सतहों के द्वारा बाहर हो जाएगा। अब क्या है कि हम लोगों की तरह तो इनको मुंह है नहीं। हम लोग के मुंह में जैसे होंठ है, दांत है, तालू है ना, हम लोगों का फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, जो भी चीज बोलते हैं हमारे मुंह के अंदर में है, तालू है, जबान है, ओसोफेगस है, उस तरीके का इसके अंदर में अंग नहीं है हम लोगों के जैसा। जब ये सभी अंग नहीं है तो ये जो अपना पोषण करेगा, किस तरीके से करेगा, ये अपना पोषण जो है अपने तरीके से करेगा। पहले क्या करेगा, जहाँ खाना देखेगा उसको पहचान लिया, खाना को पहचान लिया, जहाँ पहचानने के बाद वो जाएगा अपना स्यूडोपोडिया के द्वारा, और उसको चारों तरफ से अपना आकार बदल के उसको घेरेगा, घेरने के बाद उसको अपने शरीर के अंदर में भेज देगा। जैसे भेजेगा वो आ जाएगा फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में आएगा, वो खाना अपना पचना शुरू हो गया। अब अगली बात के अमीबा का जो भोजन है वो क्या क्या है, ये भी तो समझना जरूरी है। अमीबा का तो कोई ना कोई खाना होगा। हम लोगों का खाना है, साग है, सब्जी है, दाल है, भात है, हम लोग जो है खस्सी का मीट भी खाते हैं, जो भी चीज हो, जैसे हमारा खाने का जो भी चीज है उसको हम खाते हैं। तो इस अमीबा का भी कोई ना कोई एक क्या होगा, भोजन होगा, खाना होगा। अब ध्यान दीजिए, अमीबा का जो भोजन है, खाना है, वो है आपको, उसका है शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा। शैवाल समझते हैं ना, शैवाल नहीं जानते हैं, जिसको अलगी बोलते हैं, हरा हरा जो होता है, हरा हरा पोस्ता में हमारा नहीं जगता, पोस्ता में वही शैवाल नहीं है, उसी का छोटा छोटा टुकड़ा खाता है ये कौन, अमीबा। अब देखिए और भी खाना इसका है, इसके अलावा ये जो इसका खाना है, इसका है डाइटम। अब डाइटम आप लोग नहीं समझेंगे, डाइटम भी क्या है भाई, ये भी एक जो है, डाइटम एक जानदार चीज होता है जो बहुत छोटा छोटा मात्रा में होता है, ये भी एक एनिमल है। डाइटम के अलावा आपको हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जानते हैं ना, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु जो होता है, जीवाणु का भी ये अपना पोषण बनाता है, खाना खाता है, यानी जीवाणु को भी खा लेता है, बैक्टीरिया को भी खाता है। उसके अलावा ये जो है आपको जो मृत जो भोजन होता है, छोटे छोटे मृत भोजन के जो टुकड़े होते हैं, मरे हुए खाना जो होते हैं, मतलब कोई चीज जैसे कि कोई बैक्टीरिया ये है जो है वो मर गया, तो उसका जो है क्या करेगा, उसके शरीर को ये खाता है। अब ये यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से आप नहीं देख पाएंगे, इसको नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग के अंदर में पेचिस की बीमारी हो गई है ना, जिसको हम लोग जो सिंपल भाषा में जो बोलते हैं, हम लोग समझते होंगे, पेचिस हो गया, शरीर से हमारा ब्लड जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं सब गोल का भुस्सी लेते हैं, सब गोल का भुस्सी का शरबत बनाते हैं और पीते हैं, और बोलते हैं कि हमारा पेट ठंडा होगा तब वो खत्म होगा। तो उस पेचिस के अंदर में क्या होता है, पेचिस जो हम लोगों को होता है वही अमीबा के कारण होता है। हम लोग गंदे पानी पी लेते हैं, उसके अंदर में अमीबा पाया जाता है, वो जाने के बाद शरीर के अंदर में क्या करता है, वो अपना जो हमारे शरीर के अंदर को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाने के बाद शरीर का जो हमारा जो आंत है, जो दीवार है, उसको क्या करता है, काटता है। वो काट के दीवार को जो है, उसे काटने के बाद उसका जो है क्या करता है, नस, दीवार से जुड़ा हुआ नस है और उससे ब्लड है, तो वो ब्लड को क्या करता है, नस वहां से काट देता है, काटने के बाद वो ब्लड हमारे शरीर से बाहर होता है ना। और हमको जो है अच्छे तरीके से हमारा जो है क्या होता है कि हम सभी को दस्त भी नहीं होता है, और दस्त नहीं होता है, इंसान वहां पर क्या करता है, ताकत लगाता है, लेकिन वो ताकत उसका काम नहीं करता है ना। तो ये एक बीमारी है बाबू, अमीबियासिस, उस बीमारी का नाम है अमीबियासिस। अमीबियासिस की बीमारी होती है, ये अमीबा से ही होने वाली एक बीमारी है जिसे अमीबियासिस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो मतलब ये जो ये जो एक अमीबा है, अमीबा को हम लोगों के तरह मुख तो है नहीं, मुंह है नहीं, खाना क्या जैसे मुंह में डालेगा चबाएगा, वैसी बात नहीं है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, दिमाग में रखिएगा। सबसे पहली चीज है कि अब आ जाए न्यूट्रिशन इन अमीबा में आ जाएगा, तो अमीबा के बारे में बोलिएगा। अमीबा में जो है हम लोगों के तरह पोषण नहीं होता है। ये अपना पोषण करने के लिए सबसे पहले ये अपना स्यूडोपोडिया का उपयोग करता है। कोई भोजन को पकड़ना हो तो स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करेगा। और जो है ये लोकोमोशन भी जो करता है, जो प्रचलन करता है, चलता है, किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया के द्वारा चलता है। अब जब क्वेश्चन देखिएगा ना तब आपको समझ में आएगी, ठीक है? अभी आप ध्यान नहीं देते हैं, अभी समझ में आएगी आपको। तो ये जो चलता है, चलना और भोजन को पकड़ना, ये कूटपाद के द्वारा होता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा। कूटपाद समझ लीजिएगा आप लोग, कूटपाद समझ में करते हैं, है ना? तो उसके अलावा इसके अंदर में अब यहाँ पर है कि साइटोप्लाज्म इसके अंदर में है। साइटोप्लाज्म क्या है कि साइटोप्लाज्म हम लोगों की कोशिका में भी पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म जिसको जीवधारा ये बोलते हैं, है ना, जिनको जो है जीवन का भौतिक इकाई कहा जाता है। अगर कोशिका में साइटोप्लाज्म होता है तो कोशिका जिंदा भी होता है, उस तरीके से गीला होता है। उनको जो है डिवीजन करने में, उनको विभाजन करने में बहुत आसानी होती है क्या? तो इसके अंदर में भी साइटोप्लाज्म होते हैं, पानी के आकार का होता है, पूरे चिपचिपा पदार्थ होता है, इसके अंदर में शामिल होता है साइटोप्लाज्म। इनके बारे में मैंने इतनी चीज आप लोगों को बताया। तो अमीबा में पोषण होने के लिए सबसे पहला जो इसका मेन कारण है, जो ये सबसे पहला इस्तेमाल करता है, वो करता है स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया भोजन को पकड़ने के अलावा ये जो है लोकोमोशन भी करता है, प्रचलन भी करता है। इतनी चीज अभी लिखाएंगे आप लोगों को, इसलिए मैं इतनी बात बोल रहा हूँ। प्रचलन करेगा, और प्रचलन का जहां पर इसका आकार और आकार जो होता है इसका फिक्स नहीं होता, आयतन तो नहीं बोलेंगे, आकार इसका फिक्स नहीं होता है, बदलते रहता है ना? जैसा मर्जी वैसा अपना शेप बना लेगा, है ना? कभी इस तरीके से ऐसे बना लेगा, कभी इस तरीके से ऐसे ऐसे करते करते ऐसे बना लेगा। यानी ये चेंजेबल होता है, इसका जो शेप होता है हमेशा बदलते रहता है। तो ये चीज समझ लीजिए आप लोग। ये यूनिसेलुलर एनिमल है। यूनिसेलुलर का मतलब हुआ कि इसके अंदर में केवल एक ही कोशिका पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों को। तो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, और इसमें स्यूडोपोडिया और जो है स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। और फूड वैक्यूल जिसको भोजन रसधानी बोलते हैं, रसधानी जहां पर रस हो, भोजन का पचाने का अलग अलग चीज हो, इंजाइम्स हो, जैसे वहां पर जाएगा भोजन, फूड वैक्यूल में जैसे जाएगा भोजन, तो वहां पर विशेष एंजाइम्स की उपस्थिति में, विशेष अलग अलग एंजाइम्स की उपस्थिति में, देखिए उसका ध्यान किधर है, एंजाइम्स की उपस्थिति में क्या होगा? भोजन का पाचन होगा। और पाचन होने के बाद अब इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है कि शरीर से बाहर होगा, परामेष्यम में लेकिन होता है साइटोपाइज होता है, खाना बाहर होने के लिए, है ना? हम लोगों का भी खाना बाहर होता है एनस के द्वारा, और इसके अंदर में ये शरीर के सदस्य के द्वारा खाना को छोड़ देता है। और जो अनपचा जो खाना होता है, जो बेकार की पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालेगा कि नहीं शरीर के अंदर में रखेगा, जो के रखेगा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नहीं होगा, इसको नुकसान में नहीं रहना है, इसको बाहर करना। बाहर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसके बारे में समझ गए। ये यूनिसेलुलर एनिमल होता है, ये लोकोमोशन और खाना को जो पकड़ता है स्यूडोपोडिया के द्वारा पकड़ा, ये चीज दिमाग में बैठ गया। और इसके अलावा ये भी समझे आप कि इसका आकार फिक्स नहीं होता है, इसके अंदर में केवल एक ही केंद्र होगा। जहां भी जो भी अमीबा होगा उसके अंदर में केवल एक ही केंद्र होगा, और केंद्र के अलावा इसका फूड वैक्यूल बगल में होगा। केंद्र यानी न्यूक्लियस इसके अंदर में होगा, एगो न्यूक्लियस नहीं होगा, फिर कैसे विभाजन करेगा? अब आगे फिर पढ़ेंगे आप लोग कि ये जो अमीबा होता है कैसे टूटता है, इसका टूटने का क्या क्या तरीका है, सब चीज आप लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है? तो अमीबा के अंदर में एक न्यूक्लियस है, तो ये एक न्यूक्लियस हुआ, एक न्यूक्लियस न हुआ, दो तो न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन परामेष्यम में आपको दो न्यूक्लियस मिलेगा, है ना? जिसको दो न्यूक्लियस होता है उन्हें क्या कहते हैं भी बताएंगे आप लोगों को। तो अब ये सब चीज समझ गए। और ये भी आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जो है जो अमीबा होता है उसका भोजन क्या क्या है भाई। अभी मैंने लिखा कि शैवाल हो गया, शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा, है ना? डायटम होता है, बैक्टीरिया भी होता है, और मृत जो है कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, बेकार की पदार्थ, उनको भी वो अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब कोई दिक्कत? इतना बात समझ गए? ये क्वेश्चन इस बार नहीं पूछेगा, लेकिन लिख लीजिए, क्वेश्चन इस बार नहीं पूछेगा क्योंकि पूछ लिया है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, खाली लिखिए। अब परामेष्यम के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है?
अब पैरामिशन के बारे में थोड़ा सा समझिए।